हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार की सदाई जय। गुरु भगवान की सदाई जय। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई जय। नवनाथ 84 दो की सदाई जय। शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार की सदाई जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये 6 काम करने से शक्ति जागृत होती है और आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये ऐसी 6 कार्य कौन से हैं, कौन से इनके नियम है, क्या नियम हमें करना चाहिए, कि क्या नियम हमें नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये 6 काम करने से शक्ति आपकी जागृत होती ही होती है, ऐसी गलती ना करने से भी। और इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं, ठीक है। पहले नियम यही होता है। सबसे पहले जो आपको अनुभव होते हैं बेटा, सबसे पहले जो आपको अनुभव होते हैं वो आप किसी को बता देते हैं। जो आप अनुभव बता सकते हैं वो अपने गुरु जी को, जब आपके गुरु धारण कर रखे तो गुरु जी को बता सकते हैं। अन्यथा आप जो आपके अनुभव है वो किसी को साझा ना करें। जैसे भी आप अपने अनुभव साझा करते हैं तो आपके जो अनुभव है वो बेबद हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर शक्ति आपको अपना अनुभव नहीं कराती, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपने जो भी अनुभव है वो आप किसी को ना बताएं। और अपने बारे में या अपने घर के बारे में कुछ पूछना तो हम रात को 9 बजे हर रोज़ 9 बजे लाइव आते हैं, तो आप अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि अपने अनुभव अपने गुरु के अलावा आप किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि गुरु ही हमें समझ सकता है, गुरु को ही सब कुछ पता होता है, ठीक है बेटा। हम किसी को बताएंगे तो बोलेगा हाँ किसी से ले आपने बताया यार दोस्त, हाँ भगवान तेरे लिए ठाली बैठा है, तेरे को ही बताएगा सब कुछ, है ना। तो आप अनुभव जैसे उससे हमें क्या होता है कि हमें लगता है यार इसने ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा सच्ची में नहीं हो रहा क्या, मेरा वहम तो नहीं है ऐसा, ठीक है बेटा। तो अपना अनुभव है ना गुरु को ही शेयर करें ताकि वो आपको समझाए और आगे का रास्ता बताए, ठीक है। दूसरी गलती यही होती है बेटा, अपना जो नियम है वो भंग करना। जो अपने नियम है वो अपने भंग करना। जैसे आप 6 बजे पूजा पाठ कर रहे हो, कभी आप 10 बजे कर रहे हो, कभी 11 बजे कर रहे हो, कभी 12 बजे कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले अपने यही होता है अपने नियमों को भंग ना करें। अपने जो भी नियम होता है आपका, जो भी टाइम टेबल है उसे फिक्स टाइम पे आप करें। जैसे कि मैं अपना बता दूं कि मैं 7 बजे शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं पूजा कर लेता हूँ, और सुबह मैं 7 बजे, ठीक है बेटा। सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे मैं पूजा करनी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि तब तक मैं अपनी पूजा नहीं करता तो मेरे को सुकून सा नहीं मिलता, वो वाली फील्स तो नहीं होती कि मतलब कि मैं बाबा की पूजा नहीं करी। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बाबा की पूजा नहीं करी तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ, है ना। तो मेरा मानना यही है कि अपना टाइम टेबल से ही पूजा पाठ करें, अपना नियम को भंग ना करें, ठीक है बेटा। तीसरा नियम यही होता है बेटा, जो आपका जो आसन होता है वो आप किसी से भी साझा ना करें, ठीक है बेटा। जो भी आपका जो आसन होता है ना वो आप किसी को भी शेयर ना करें। जैसे कि आपकी फैमिली में आपके छोटे बच्चे हो गए, या फिर आपका छोटा भाई हो गया, या आपकी माता पिता हो गए, उसी पे बैठ के आप जाप कर रहे हो, उसी पे बैठ के भी माता पिता कर रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मानना है कि जो हम वहाँ जिस पे बैठ के पूजा करते हैं आसन पे बैठ के, उस पर क्या होता है कि जो आसन है वो जागृत होने लगता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो हमारी वजह से जागृत हुआ है, तो और कोई बैठेगा तो वो क्या पता आपको वो स्वच्छ है या नहीं है, किस तरीके से बैठा है, वो नहा के बैठा है ना बैठा है। तो बेटा बहुत ही सारी चीज़ें हो जाती है कि मतलब कि आप जो आपका आसन है वो आप किसी से भी साझा ना करें, चाहे कोई भी हो, चाहे आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो अपना जो है आसन किसी को भी शेयर ना करें। चौथा नियम यही होता है बेटा, जो आपकी माला होती है वो आप किसी से भी साझा ना करें, किसी को भी अपनी माला से जाप ना कराएं। जो आपकी माला होती है, क्योंकि आप अपने इष्ट के जो मंत्र जाप करते हैं उससे क्या होता है आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो माला जागृत होने लगती है। उससे क्या होता है कि आप किसी को दे देते हो वो माला, तो फिर वो जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है उस माले में से, फिर वो उनकी ऊर्जा बनेगी, वो आपकी बनेगी, सब मिक्स हो जाएगा सौदा, वो वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। तो यही होता है, अपनी जो माला है वो किसी को भी साझा ना करें सबसे पहले, ठीक है। 5वां नियम यही होता है, 5वां काम करने से, जैसे कि भगत होते हैं, जैसे चौकी दरबार लगाते हैं, हम किसी भगत चौकी दरबार से जुड़ते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, किसी भी भगत का अपने सर पे हाथ ना रखाएं। 5वां नियम यही होता है।
और हमारी जो वीडियो लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी मिलेगी आपको। जो हमारी जानकारी बताई गई वो समझ में ना आए तो फिर दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि आपको एक एक जानकारी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। पांचवा नियम यही होता है बेटा, किसी भी भगत का अपने सिर पे हाथ रखवाना। ठीक है। आज लोग आपने देखा भी होगा ना कि चौकी दरबार में जाते हैं कि उसने मेरी शक्ति बांध ली, उसने मेरी शक्ति बांध ली, उसने चौकी गुरु जी ऐसे उसने मेरे को ऐसे सर पे हाथ रखा, उसने ऐसी चौकी बांध ली है ना, अपनी शक्ति बांध ली। तो कभी भी किसी भी भक्त के पास जाते हो पूजा के लिए या फिर कोई भी कुछ भी पूछने जाते हो तो सबसे पहले जो आपकी जो सर पे है वो हाथ ना रखे, दूर से ही बात करें। उससे क्या होता है, आपकी शक्तियाँ बन जाती है, आपके चलते काम जो काम चलते हैं, जैसे दुकान होगी, कुछ भी काम धंधा हो गया, वो चलना बंद हो जाता है। ठीक है। आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, फिर आपकी शक्तियाँ आपसे छीन ली जाती है, आपकी जो शक्तियाँ है वो उतार ली जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे भक्त ऐसे होते हैं, पर होते हैं भक्त कुछ ऐसे जो आपकी जो शक्तियों को उठा के आपके अपने साथ में रख लेते हैं। छठा नियम यही होता है बेटा, सूतक पातक में किसी भी घर का न खाना। ठीक है बेटा। छठा नियम यही होता है, आप किसी भी घर जाते हो, जैसे कि बच्चा हो जाता है, आप उनके घर जाके कुछ भी खा लेते हो। सूतक पातक कोई किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ जाके कुछ खा लेते हो, है ना, तो उससे उससे भी प्रभाव पड़ता है बेटा। तो वहाँ का ना खाए, उसको स्किप करें। और जो आपके जो नियम है, अपने जो 7 बजे आप पूजा करते हो तो 7 बजे ही पूजा करें। जैसे कि मैं अपनी पूजा बता दूं, मैं एक दिन पूजा ना करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं पता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे को बहुत पीछे की वो तो आती है, मेरे बाबा की पूजा करनी चाहिए थी, वो है अपना बेटा। मैं अपना नियम का पक्का हूँ, मतलब कि चाहे मैं कुछ भी करके करूँ पर मैं पूजा जरूर करता हूँ अपने बाबा की। पहले मैं अपनी पूजा ना करूँ तो बाबा का मेरे को जो दिल में है ना सुकून सा नहीं आता है। ठीक है। तो सूतक पातक में किसी का नहीं खाना है, तो अपने नियम से पालन करना है। जो 6 नियम मैंने बताया, आई होप आपको जो मैंने जो जानकारी बताई वो आपको अच्छी लगी, आपको एक एक चीज़ जानकारी पसंद आई होगी। आपको पसंद समझ में नहीं आई तो वापस जाके आप इसको 6 नियम आप दे सकते हो। ठीक है। ये शक्ति आप अपने नियम से ही जो पालन करते हो ना, जो अपने नियम के अनुसार आप शक्तियों को पूजा करते हो, पाठ करते हो, नियम करते हो, लहसुन प्याज का परहेज करते हो, या फिर नॉन वेज जो होती है ना, जो अंडा मांस मदिरा, इसका सेवन ना करते हो, नहीं करना चाहिए, और इसका आप पालन करते हो तो शक्तियों को आपके रूष्ट नहीं होगी, तो आपको इतना देगी आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है। आपको ये चीज़ देगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको पता भी नहीं होगा। आपके जो काम नहीं चल रहा था वो काम भी चलने लगेगा, आप इन नियमों का पालन करते हो तो। और आप इन नियमों को पालन नहीं करते तो आपकी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है, आपके काम धंधे जो चलना वो बंद हो जाते हैं, आपको सजा देनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है बेटा। आपको जो हमारी जानकारी समझ में आई हो तो हमारी जो यूट्यूब छोटी सी फैमिली है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।